प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे और चंगे होंगे। दोस्तों, आज हम के वचन में आज हम सीखेंगे धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के बारे में। दोस्तों, आज परमेश्वर के वचन में आपके लिए लाया हूँ धनी मनुष्य और निर्धन लाजर की कहानी। दोस्तों, आज हम इसी से सीखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर में हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह हमें ये उदाहरण देकर हमें ये सीखना चाहते हैं कि धनवान होना धर्मी नहीं होता, हर धनवान व्यक्ति धर्मी नहीं होता। और यही बताने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें ये दृष्टांत सिखाया है। हम दोस्तों से इस दृष्टांत को पढ़ेंगे, हम जानेंगे और सीखेंगे कि हम किस प्रकार से इसको हम सीख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, एक धनवान मनुष्य था जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन भोग विलास और धूमधाम के साथ में रहता था। लाजर नामक एक कंगाल घावों से भरा हुआ उनकी डेवढ़ी पर छोड़ दिया जाता था और वह चाहता था कि धनवान की मेज पर की जूठन से अपना पेट भरे, यहाँ तक कि कुत्ते भी आकर के उनके घावों को चाटता था। मेरे प्रिय, यहाँ पर आपने वचन में सुना, मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, पूरा पढ़ेंगे तो बहुत लंबा होगा। मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा इस पूरे दृष्टांत को, प्रभु यीशु मसीह हमें क्या सीखना चाहता था और पूरा कहानी क्या है। मेरे प्रियो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं जो एक धनवान व्यक्ति है वो हमेशा बैजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन वो सुख विलास के साथ में रहता था और हमेशा अच्छे खाना खाता और भूख जो भी उनका सुविधाएं थी बहुत धूमधाम से वो रहता था। लेकिन एक लाजर नाम का व्यक्ति था जो उनके घर के बाहर में उनके डेवढ़ी पर रहता था और जो उन लोग जो धनवान व्यक्ति खाना खाते थे उसी के जो फेंकते थे उसी की जूठन से वो लाजर अपना पेट भरता था। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो देखते हैं ना, जो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता, ये उस समय में जो अपने आप को धर्मी मानते थे, जैसे सदूकी फरीसी लोग जितने भी थे ना, वो सब अपने आप को धर्मी मानते थे। और वो जो अपने आप को धर्मी मानते थे और सबसे बड़े ऊंचे समझते थे, तो उन लोग ये ऐसे कपड़े पहनते थे। वो उनका चिन्ह था वो कि अपने आप को धर्मी बताने का मतलब है कि वो बैजनी कपड़े और मलमल पहनता था, वो अच्छे से वो रहता था। तो दोस्तों, उसी को समझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि एक व्यक्ति था जो ऐसे कपड़े पहनता था और प्रतिदिन भोग विलास के साथ में रहता था वो। तो लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं उसी के समान एक लाजर था जो घाव से भरा हुआ, यहाँ तक कि कुत्ते भी उनके घाव को आकर के चाटते थे। इतना गंदे थे वो लाजर, इतना भिखारी था और इतना उनके पास कोई धन नहीं था, इतना उनका घाव सही इतना गंदे थे कि कुत्ते भी आकर के उनको चाटता था। मेरे प्रिय, कुछ समय पश्चात, आगे लिखा हुआ है, कुछ समय पश्चात वो दोनों मर जाते हैं। धनवान भी मर जाते हैं, उसे भी दफनाया जाता है। उनके शरीर को तो उन लोग दफना दिया, लेकिन उसकी आत्मा को स्वर्गदूत ले करके नरक में डाल देता है, आग के झील में डाल देता है। और जो लाजर मरता है उनके आत्मा को लेकर के स्वर्गदूत स्वर्ग में यानी अब्राहम के गोद में पहुंचा देता है, अब्राहम के गोद में डाल देता है। तो वहाँ पर क्या देखता है ये लाजर, ये जो धनवान व्यक्ति है, जब आंखें उठा के देखा, दूर जो स्वर्ग में लाजर पड़ा हुआ है, जो उनके घर के सामने में बैठता था, उनका जूठन खाता था, वो भिखारी जो कि जिसके पास धन संपत्ति नहीं था, वो व्यक्ति को जब ये धनवान व्यक्ति ने देखा दूर से, अपने जब ये आग में तड़प रहा था, तो जब आंखें उठा करके देखा तो स्वर्ग में वो आनंद मना रहा है, शांति पा रहा है। तो इसने क्या किया, विनती किया, हे पिता अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज दीजिए, एक बूंद पानी को लेकर के मेरे जी पर डालेगा तो मुझे ठंडक मिलेगी और मुझे शांति मिलेगी। मेरे प्रियो, और मैं आपको थोड़ा सा इसको यहाँ पर रुकिए, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ जो नरक है वो क्या, हमें थोड़ा आपको मैं बता देता हूँ। जो एक हेडिस यूनानी शब्द है, उनका मतलब होता है बहुदा, जिसका अर्थ होता है नरक, और एक हेडिस शब्द का प्रयोग हुआ है इब्रानी भाषा में। हेडिस शब्द का इब्रानी भाषा का रूप है सियोल। सियोल रूप है उनका, मतलब होता है हिंदी में मृतकों का स्थान, जिससे हम लोग नरक कहते हैं। मेरे प्रियो, जब इंसान मर जाता है उनकी आत्मा दो जगह पहुंचती है।
एक सुखलोक में या नरकलोक में। अगर जो आप धर्मी हैं, आपका पाप क्षमा हुआ है तो आप सुखलोक में जाएंगे। अगर जो आप धर्मी नहीं है, आप पापी हैं, आपका पाप क्षमा नहीं हुआ है, तो आपको उस दुखलोक यानी नरक में रखा जाएगा। यानी आत्माओं का रहने का स्थान है जिसको हम लोग नरक बोलते हैं और सुखलोक बोलते हैं। वो आत्माओं के रहने का स्थान है, यानी न्याय से पहले जो रखा जाता है ना, वो स्थान है। जब हमारा न्याय होगा तो उसी अधलोक से और सुखलोक से आत्माओं को लेकर के परमेश्वर सबको न्याय करेगा। जब न्याय सिंहासन आएगा तो आप पढ़ लीजिएगा प्रकाशित वाक्य की किताब, उसका 20 अध्याय, उसका 11 से 15। यहाँ पर परमेश्वर के वचन कहता है, वहाँ पर एक श्वेत सिंहासन है और पृथ्वी वहाँ से भाग जाती है, और पृथ्वी के पास में और समुद्र के पास में और अधलोक के पास में जो भी आत्माएं हैं, जो भी आत्माओं को अधलोक यानी नरकलोक ने रखा है, जो पृथ्वी पर है, जो पानी में है, वो सारी आत्माओं को उसने क्या किया, परमेश्वर के सिंहासन के सामने डाल देता है कि इसका कर्म के अनुसार उसका न्याय हो। मैं यहाँ पर एक वचन आपके लिए मैं पढ़ूंगा, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 11 वचन से 15 वचन तक। 13 से मैं पढ़ना चालू करूंगा। 20 अध्याय का 13 प्रकाशित वाक्य का। समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे, और मृत्यु और अधलोक ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिए, और उनमें से हर एक के कर्मों के अनुसार, हर एक के कर्मों के अनुसार उनका न्याय किया गया। मृत्यु और अधलोक की आग झील में डाल दिया गया। वह आग की झील दूसरी मृत्यु है। यह किसी का नाम जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वह आग की झील में डाल दिया गया। मेरे प्रियो, ये दूसरी मृत्यु है जो हमें नरक जिसको बोलते हैं। एक सांसारिक मौत अलग होती है, एक आत्मिक मौत अलग होती है। मेरे प्रियो, सांसारिक मौत वो होती है जो हम मर जाएंगे तो हमारे शरीर को इन लोगों ने कोई दफना देगा या जला देगा, कुछ भी कर सकता है मेरे प्रियो। लेकिन हमारे आत्मा को कोई नहीं मार सकता। आत्मा ईश्वर से निकला हुआ है, और ईश्वर से निकला हुआ चीज़ कभी भी नहीं मरती, वो सदा सर्वदा अमर है। इसलिए हमारी आत्मा दो जगह जा सकती है, एक स्वर्ग में और दूसरा नरक में। अगर जो हमारा पाप क्षमा हुआ है, हम पाप रहित नहीं, हमारा पाप क्षमा हुआ, हम धर्मी व्यक्ति हैं, तो हमारी आत्मा सुखलोक में जाएगी, नहीं स्वर्ग में जाएगी। अगर जो हम पापी व्यक्ति हैं, हम पाप करते करते मर गए, तो हमारी आत्मा नरकलोक में जाएगी, यानी दुखलोक में जाएगी। जब न्याय के समय आएगा तो अधलोक और पृथ्वी और समुद्र जिनके पास हमारे आत्माएं हैं, वो सब क्या करेंगे, परमेश्वर के सिंहासन के सामने उस समय में डाल देगा कि हमारा और आपका अपने कर्मों के अनुसार न्याय किया जाए। उसके बाद जो हमको दंड मिलेगा वो अनंत दंड होगा, जो दूसरा मौत बोलते हैं उसको। ये आप पढ़ लीजिएगा पूरा विस्तार से। अगर जो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय को आप पूरा पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझ में आइएगा। दोस्तों, अब चलिए हम यहाँ पर आते हैं धनवान व्यक्ति और लाजर के ऊपर में। उसको आप वहीं छोड़ दीजिए। आपको मैंने समझने के लिए मैंने वैसा थोड़ा बैकग्राउंड को बताया कि आपको समझ में अच्छा से आ जाए। तो ये जो धनवान व्यक्ति है वो दुखलोक यानी नरक से बोल रहा है, और स्वर्ग और नरक के बीच में एक बहुत बड़ा खाई है, और उन खाई के आर पार कोई नहीं जा सकता है। जो हम नरक में है तो स्वर्ग में नहीं जा सकते, जो स्वर्ग में है वो इस नरक में नहीं आ सकता है। जो धनवान व्यक्ति की जो आत्मा स्वर्गदूत ने डाला, वो दुखलोक यानी मृत्यु नरक में डाला है, जो हमेशा वहां पर आग जलती रहती है। और ये व्यक्ति धनवान व्यक्ति उस आग के पीड़ा में जल रहा है, और जल रहे एक बूंद उसके पानी के लिए भी वो तड़प रहा है। तब यहाँ पर देखते हैं जो धनवान व्यक्ति है वो निवेदन करता है, किससे, तो पिता अब्राहम से निवेदन करता है, विनती करता है कि हे पिता अब्राहम, इस लाजर को मेरे पास भेज दीजिए, एक बूंद पानी लेकर के मेरे जीवा पर डालेगा तो मुझे ठंडक मिलेगी। मेरे प्रिय अब्राहम ने क्या कहा उसे, हे पिता, हे पुत्र, तू याद कर, स्मरण कर, तू जब धरती पर था तू हर एक सुविधा को भोग चुका है, हर एक सुविधा को ले चुका है, और लाजर हमेशा तकलीफ झेला है, इसलिए आज यहाँ ये शांति पा रहा है और तू वहाँ ज्वाला में तड़प रहा है। मेरे प्रियो,
ऐसा उस स्वर्ग से उस अब्राहम ने वहाँ से बताया। इसीलिए जब आगे हम देखते हैं तो ये ऐसा विनती करता है धर्मवान व्यक्ति कि हे पिता अब्राहम, अगर जो आप लाजर को मेरे पास नहीं भेजेंगे तो आप इस लाजर को मेरे पिता के पास भेज दीजिए, मेरे पिता के घर में भेज दीजिए। वहाँ जा मेरा 5 भाई है, वो भी मेरी तरह जीवन को जी रहा है। कहीं ऐसा न हो जाए कि वो भी मेरे पास यहाँ नरक लोक में आ जाए, इस आग में आ जाए, मेरी तरह वो भी तड़पे। तो ऊपर स्वर्ग से क्या आवाज़ आया, अब्राहम ने क्या कहा उसे, यहाँ पढ़ते हैं 29वें वचन में। अब्राहम ने कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, यदि कोई मरे हुए में से उनके पास जाए तो वे मन फिराएंगे। और उसने कहा, जब वे मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक नहीं सुनते हैं तो मरे हुए में कोई जी उठे तो भी वे नहीं मानेंगे। मेरे प्रियो, पिता अब्राहम ने कहा, उसे स्वर्ग से आवाज़ दिया कि उनके पास में मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तक है, नहीं ये पवित्र शास्त्र है। अगर जो पवित्र शास्त्र के नहीं मानते हैं तो जो मर के जी उठ के जाएगा तो उसका भी वो नहीं मानेंगे। इसीलिए मेरे प्रियो, इस धनवान व्यक्ति के दृष्टांत से हमें शिक्षा मिलती है, हमें सीखते हैं कि हमारे पास में ये पवित्र बाइबल यानी परमेश्वर का वचन दिया गया है। अगर जो हम इस पर विश्वास नहीं करते हैं तो हम दोषी ठहराते हैं, तो हम उसी एक धनवान व्यक्ति की तरह हम अनंत आग में डाल दिए जाएंगे और वहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा मेरे प्रियो। इसीलिए हमारे पास जो परमेश्वर के वचन है उस पर हमें विश्वास करना है। उन लोग चिन्ह चाहता था, सदूकी और फरीसी लोग भी चिन्ह मांगता था प्रभु यीशु मसीह से, कोई चिन्ह ऐसा कि मुझे देख करके यकीन हो जाए। मुझे आप पर विश्वास नहीं है, मुझे पवित्र शास्त्र पर विश्वास नहीं है, उन लोगों का कहना था। जो शास्त्र जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस पर वो विश्वास नहीं किया। वो चिन्ह चाहते थे कि मुझे चिन्ह बताइए जिससे मैं विश्वास कर सकूं। मेरे प्रियो, कहीं आप भी तो चिन्ह ढूंढ रहे हैं कि वैसे कोई चिन्ह चमत्कार हो जाए तो मैं विश्वास करूं। मेरे प्रियो, कोई चिन्ह चमत्कार आपको नहीं मिलेगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन मिलेगा आपको। इस परमेश्वर के वचन पर आप विश्वास करना होगा। अगर जिस पर आप विश्वास नहीं कर पाते हैं तो कोई चिन्ह भी आपको नहीं दिया जाएगा मेरे प्रियो। इसीलिए आप के पास में जो परमेश्वर का वचन है इस पर आप विश्वास कीजिए और अपने जीवन को इस पवित्र शास्त्र के अनुसार जीने का प्रैक्टिस कीजिए और उसी अनुसार अपने जीवन को बिताइए मेरे प्रियो। यहाँ पर लाजर के पास में कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो, और धनवान के पास में सब कुछ था, हर एक सुविधाएं था, तो फिर वो स्वर्ग में क्यों नहीं चला गया मेरे प्रियो। इस दुनिया में, इस धरती पर धन दौलत हमें स्वर्ग में ले करके नहीं जा सकता। हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है तो धर्मी बन के। जब तक हम धर्मी नहीं बनेंगे तब तक हम उस स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते मेरे प्रियो। धन दौलत लेकर के हम स्वर्ग में नहीं जा सकते मेरे प्रियो। आप इतिहास उठा कर देख लीजिए, सिकंदर महान को आप लोग जानते होंगे, कितना धर्मी व्यक्ति था। क्या वो मर गया तो क्या वो अपने धन संपत्ति राजपाट क्या ऊपर ले गया? वो नहीं। आपके पास जो कुछ है आप इसी धरती पर उसे छोड़ जाएंगे। आपको इस धन संपत्ति पैसा हमें स्वर्ग जाने के लिए नहीं है, स्वर्ग ले जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसीलिए आपको पाप क्षमा करना होगा। सबसे पहले पाप क्षमा होगा, आप पवित्र मानेंगे, आप धर्मी बनेंगे, तभी जाकर के आप स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। ये लाजर तो धनवान तो नहीं था लेकिन धर्मी था। उसे परमेश्वर में विश्वास था कि हाँ, मुझे जो कुछ भी आज मैं हूँ, जो कुछ मुझे पास धन संपत्ति नहीं है, मुझे खाने के लिए नहीं है, लेकिन प्रभु मुझे खाने के लिए जरूर देगा। और उसी के धनवान की जूठन से वो अपना पेट को भरता था। शायद वो उसके संसार के रूप से वो अमीर आदमी नहीं था, लेकिन आत्मिक तौर पर बहुत वो धनवान था, और वही आत्मिक धन उसे स्वर्ग में ले गया। कहीं आज आप तो नहीं उस धन के पीछे भाग रहे हैं। अगर जो आपके अभी भी आप उस धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं तो आपके लिए ये मौका है कि आप उनको छोड़ करके, हमारे पास धन दौलत ज़रूरत है मेरे प्रियो, लेकिन जितना ज़रूरत है, जितना हमारी आवश्यकता है उतना ही ज़रूरत है। आवश्यकता है ज़्यादा हमको ज़रूरत नहीं है। आवश्यकता है ज़्यादा होगा तो फिर हम लोग घमंडी बन जाएंगे। जिसके पास धन है, धन के साथ साथ घमंड भी मेरे प्रियो आता है, लेकिन वो घमंड आपको उस नरक में लेकर चला जाएगा। इसीलिए मेरे प्रियो, कभी भी आप अपने धन दौलत पर घमंड ना करें। हमेशा आप
प्रभु में विश्वास करें। आपको घमंड करना है तो परमेश्वर पर घमंड कीजिए। आपको घमंड करना है तो यीशु मसीह पर घमंड कीजिए। हमारे पास में यीशु मसीह है। आपको घमंड करना है तो उस क्रूस पर घमंड कीजिए जिस पर प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्राण को दिया हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। इसीलिए मेरे प्रियो, आज आपका जीवन में चाहे धनवान व्यक्ति की तरह धन भी हो सकता है, लेकिन उस धन को हमारी ज़रूरत हमारे जीवन में सिर्फ उपयोग करना है। इसलिए मेरे प्रियो, आज इसी धनवान की तरह हमें नहीं रहना है। हमें उस धन मान नहीं, हमें आत्मिक धन को कमाना है, तभी हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए अब्राहम पिता ने क्या कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता की पुस्तकें हैं, वो उस पर विश्वास करें। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे पास परमेश्वर के वचन है, बाइबल है, इस पर हम विश्वास करें तभी हम लोग धर्मी बन सकते हैं और परमेश्वर के इच्छा अनुसार हम जीवन बिताएंगे, तभी हम उस स्वर्गलोक में प्रवेश कर पाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। दोस्तों